इस भगवत कथा में आप सभी का स्वागत है। बद्री विशाल भगवान की कृपा, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से भगवान ने मेरे को सौभाग्य दिया कि मैं प्रभु के नाम की चर्चा कर सकूं। क्योंकि इतना व्यस्त जीवन मेरा था, हरिद्वार में आश्रम बनाना, फिर मायापुर में आश्रम बनाना, नाइनटीन 1889 तक मैंने पूरे भारत में खूब प्रचार किया, खूब प्रसार किया, खूब भगवान का भजन गाया। भारत का कोई कोना छोड़ा नहीं कि यहाँ पर जा करके मैंने सत्संग न किया हो। और वो भी ठाकुर जी की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से। पर 89 में जब मैंने मायापुर संभाव आश्रम बनाया तो उसके बाद यहाँ आकर के मैं कुछ ऐसा जकड़ गया कि 7 महीने तो यहाँ रहना है, यात्रियों की सेवा करना है, साधु संत महात्माओं की सेवा करना है और स्टाफ का कार्य करना है, नौकरों को रख। तो इस बीच में क्या हुआ कि मेरा सत्संग छूट गया। अब भारत में इतने लोग मेरे परिचित हैं और उनका आग्रह है कि मैं उनके पास जाऊं। फिर 7 महीने यहाँ रहता था, फिर 15-20 दिन हरिद्वार रहता हूँ और उसके बाद 4.5 महीने बचते हैं। तो उसमें 4-4 दिन, 5-5 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन अपने जो प्रेमी परिवार हैं उनसे भी जाके मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने सत्संग सुना हुआ है उनका कभी आग्रह भी नहीं हुआ और मेरे मन में भी कभी प्रेरणा नहीं हुई कि सत्संग सुनाएं, क्योंकि जो भी मेरे टच में आए उनको मैंने इतना कुछ सुना दिया था कि उनका घड़ा लबालब भरा हुआ है। अब उनको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे टच में जो भी परिवार हैं, लगभग 5,000 परिवार तो मेरे टच में हैं, ज्यादा होंगे, अब कौन गिनती रखे। मैंने अपने किसी परिवार को दुखी नहीं देखा, कष्ट में नहीं देखा, क्योंकि भगवान का ऐसा ज्ञान दिया और वो ज्ञान उनको कूट कूट के उनके मन में भर दिया और उनको समझाया कि परमात्मा के हर काम में प्रसन्न रहना है। इसलिए कोई शिकायत भी नहीं, कोई शिकवा भी नहीं। और साथ में मैं जाता हूं तो वो मेरे को देख लेते हैं, मैं उनको देख लेता हूँ, बच्चों को देख लेता हूँ, परिवार को देख लेता हूँ, सब राजी हैं, खुश हैं, आनंद में रहो। लेकिन बीच में एक बार बॉम्बे गया तो मीरा रोड पे हमारे एक शिष्य परिवार है, पति पत्नी है, तो उनके मन में आया कि महाराज जी कभी 2 आदमी को सत्संग। मैंने कहा भाई 2 ही को सुनाऊंगा। फिर अमरावती महाराष्ट्र गया, वहां चौधरी परिवार है, उन्होंने कहा 10-5 को सत्संग। मैंने कहा 10-5 को सुना देंगे। फिर उसके बाद खामगांव महाराष्ट्र गया तो उन्होंने कहा 15-20 को सत्संग। मैंने कहा जो इस साल में आते 25-30 को सुना देंगे।
2019 में ऐसे अमरावती में हमारे अनिल कुमार जी साहू, सुनील कुमार जी साहू, दोनों भाई हैं। उनके पिताजी मेरे परम शिष्य रहे। तो उनके मन में इच्छा थी कि जब हम नया मकान बनाएंगे तो सत्संग करवाएंगे। उनकी इच्छा नहीं थी, मैंने उनको एक भर रखा था और मेरे मन के हिसाब से मकान बन गया था। तो फिर मेरी इच्छा हुई कि तो फिर 20 दिन 21 दिन तक अमरावती में सत्संग चला। एक मन में आ गया कि भाई कोई आएगा तो कीर्तनी कर लो, कोई आएगा तो भजनी कर लो, कोई आएगा तो सत्संग कर लो, कोई आएगा तो परमात्मा की किसी न किसी प्रकार से चर्चा करो। और अभी महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में घूमते घूमते पंजाब घूमा और पता चला कि लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन के बीच में भी 25 दिन में बाहर ही रहा। कोरोना का संकट तो दिसंबर में ही आ गया था, शायद उससे पहले आ गया था, क्योंकि हमारा एक चाइना का कोटा का परिवार था, उनकी बेटी चाइना में उसी शहर में रहती थी जहाँ ये कोरोना वायरस फैला। तो जब हम कोटा गए तो पता लगा उनकी बेटी आई है, तो मिलने गए तो वो ठीक थी। और फिर जब कपूरथला पहुंचे तो वहां लॉकडाउन हो गया, 1 दिन का कर्फ्यू। तो मेरे शिष्य परिवार हैं जिसका नाम हैप्पी है, उनकी धर्मपत्नी सोनू, अब उनके रिश्तेदार परिवार के 15-20 लोग थे। तब क्या करें? तो मैंने कहा सत्संग करेंगे। तो उसमें उनकी एक मित्र की बिटिया चंडीगढ़ से आई थी, वकालत करती हैं। तो सोशल डिस्टेंस का बड़ा शोषा छोड़ रही थी। तो सबसे पहले मैंने उनके घर में सत्संग किया। वो सैनिटाइजर लेके आए, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं सैनिटाइजर, और हमने सबने इकट्ठे बैठ के सत्संग किया। आज 3 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए वहाँ से आए हुए, यहाँ 2-2.5 महीने हो गए। वो भी ठीक है, मैं भी ठीक। फिर तो हैप्पी के घर में 7-8 दिन जो भी हुआ सत्संग चलता रहा। फिर उसके बाद में मैं आश्रम में आ गया। तो मैंने लोगों का वहां खालीपन देखा, एकांतपन देखा, माइंड से डिस्टर्ब लोगों को देखा कि 24 घंटे सारा दिन खाली बैठ के करें क्या। लोग चिड़चिड़े हो गए, मानसिक तनाव पैदा हो गया, हालत ये हो गई कि दरवाजे से बाहर साथ वाले के दरवाजे की तरफ भी नहीं दे सकते। तो फिर मेरे मन में एक भावना जागी, मैंने कहा क्यों ना फेसबुक के ऊपर 1.5 घंटा सत्संग सुनाएं। सत्संग में सुनाऊंगा तो मेरे जो शिष्य परिवार हैं उनको सूचना दे दूंगा कि फेसबुक पे आओ और सत्संग सुनो। तो ये सत्संग प्रारंभ होने का तरीका है। फिर जब शिष्यों ने सुना, फेसबुक के ऊपर लगभग 1 लाख से ऊपर लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, और वो हजारों लोगों को भेज रहे हैं, हजारों लोगों। और उसके बाद
बड़ौदा में हमारा परिवार है, उनका आग्रह हुआ कि इसको यूट्यूब में डाल दें। मैंने कहा मेरे को तो आता नहीं है, तो बोले हम सब बना देते हैं, तो यूट्यूब में डाल दिया। और अब सत्संग करते करते मेरे मन में ऐसी उमंग पैदा होती है कि मन करता है खत्म ही ना करो। और जितने ढंग से मैंने अभी रामायण को ढंग से पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, एक विचार के साथ एक विचार जुड़ता जाता है, एक विचार से एक विचार जुड़ता जाता है। अभी 4 दिन से अपना सत्संग चल रहा है। 3 दिन वाल्मीकि का प्रसंग चला, 3 दिन केवट जी का प्रसंग चला, और 3-4 दिन से लक्ष्मण जी भगवान राम जी से प्रश्न करते हैं। और ये प्रश्न लक्ष्मण जी के नहीं है, ये हम सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, हम सबके हैं। मोहि समझाओ कई सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहो विराग ज्ञान विज्ञान माया, कहो सु भगति करहु जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी का प्रश्न कितना है सुंदर है। बोले वो समझाओ जिससे आपके चरणों के प्रति प्रेम बना रहे। मनुष्य के जीवन की यही विडंबना है कि ये सब कुछ करता है पर ठाकुर जी का भजन करने को तैयार नहीं होता। मन उस तरफ जाता ही नहीं है, मन उस तरफ घूमता ही नहीं है। सपने में बड़े बड़े बंगले बना रहा है, बड़े बड़े कारखाने खोल रहा है, बड़ी बड़ी मिलें खोल रहा है, बड़ी बड़ी नदियां देख रहा है, बड़ा बड़ा समुद्र देख रहा है, पर सपने में का दर्शन नहीं होता। और जागते हुए तो आंख खुलती है तो सब, और बालकनी में जाकर के पूरे गांव को देखता है, कौन किधर घूम रहा, कौन किधर घूम रहा, कितनी गाड़ी चल रही, कितनी साइकिल चल रही। वॉशरूम में जाता है तो शीशे में अपना मुंह ही देखता रहता है। अकेला नहीं बैठ सकता। और लक्ष्मण जी ने कहा कि जाते हुई चरण रति, बोले ऐसा ज्ञान दो जिससे आपके चरणों के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। और प्रेम बना रहे तो कैसे जाएगा, प्रेम कैसे बना रहेगा? बोले मोह शोक भ्रम जाई। शोक भी चला जाए, मोह भी चला जाए, और भ्रम भी चला जाए। भ्रम मैंने जो हमको भ्रम है ना कि मेरे को कितने लोग चाहते हैं। अरे तेरे को कोई चाहता नहीं है। जो तेरे को चाहने वाले हैं ना, वो एक दिन लकड़ियों में जाकर के फूंक देंगे। और हालत क्या होगी? हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, जलती चिता को देख के भयो कबीर उदास। हमारे मन में भ्रम है कि लोग मेरे से प्रेम करते हैं। आपको कोई नहीं चाहता। सबकी अपनी अपनी आकांक्षा है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी एक मनस्थिति है। अपने अपने स्वार्थ के कारण कोई भाई बना रहा है, कोई मित्र बना रहा है, कोई दोस्त बना रहा है, कोई बंधु बना रहा है। ये जो हमको भ्रम पड़ गया कि मैं नाम कमाऊंगा,
अरे संसार में नाम ठाकुर जी का रहेगा, तेरा मेरा क्या भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिली न झिली। ले ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कौन चाहता है तुम्हारे को, कौन चाहता है मेरे को, कौन चाहता है, कोई किसी को चाहता नहीं है। नाम संसार में ईश्वर का ही रहेगा, मनुष्य का नाम नहीं रहेगा। कितने युग बीत गए, कितने संवत बीत गए, कितने कल्प बीत गए। लव निमेश परमाणु युग, वर्ष कल्प शरचंड। भजसी न मन तहि राम को, काल जासु को दंड। वर्ष बीत गए, कल्प बीत गए, और काकभूषण से तो कहते हैं मैं राम जी के मुंह में 2.5 घड़ी रहा तो मेरे को 101 कल्प लगा, 101 कल्प। लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं कि प्रभु जाते हुई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। और लक्ष्मण जी राम जी के साथ ही रहते हैं, 24 घंटे सेवा में रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न करते हैं। और हम 24 घंटे अपने काम में रहते हैं और फिर भी हमारे मन में आता नहीं है। अपने हाथों से हमने अपने कई दोस्तों को शमशान घाट में जाके फूंक दिया। लकड़ी पे लकड़ी लगाते रहे, लकड़ी पे लकड़ी लगाते रहे। कितने बुढ़ों को फूंक दिया, कितने जवानों को फूंक दिया। और सबको फूंकने के बाद भी हमको लगता है कि मैंने मरना नहीं है, इसलिए मैं तो, मेरे को कितने लोग पसंद करते हैं इसका पता कर लो थोड़ा सा मैं। अरे हमको आपको ठाकुर जी पसंद कर लें, बस इतना ही काफी है। ये दुनिया पसंद करेगी तो वासना के कारण करेगी, इच्छा के कारण करेगी, लोभ के कारण करेगी, मोह के कारण करेगी। लेकिन ठाकुर जी याद तो वो तो अपनी गोदी में बिठाएंगे, अपने चरणों में जगा देंगे। नामी को चिंता रहती है नहीं कहीं नाम ना हो बदनाम मेरा, नामी को चिंता रहती है कहीं नाम ना हो बदनाम। वो नामी है, वो परमात्मा है, उसने हमको पैदा किया है। यदि हमको एक समय भोजन नहीं मिलेगा तो ठाकुर जी की चिंता रहती है। ठाकुर जी तो कीड़ी, पत्थर के अंदर कीड़ा है, वहां भी भोजन पहुंचाना है तो उसकी व्यवस्था करते हैं। पेड़ है, पेड़ की जड़ जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर पानी पहुंचाना है, उसकी चिंता रहती है। मैं उत्तराखंड में रहता हूं, और उत्तराखंड का चमत्कार क्या है, इसको देवभूमि क्यों बोलते हैं। यहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है, मान लिया। यहां पंच केदार है, पंच बद्री है, पंच प्रयाग है, मान लिया। यहां त्रिजुगी नारायण है, अनुसुईया माता का मंदिर है।
और हर गांव में गांव गांव के देवता हैं, मान लिया। लेकिन यह सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में मिट्टी में खोद करके बीज लगाओ तो पेड़ पैदा होता नहीं। और यहाँ के पर्वतों में, पत्थरों में, या मिट्टी है नहीं, उन पत्थरों में भी पेड़ पैदा होते हैं और विशाल विशाल पेड़ पैदा। इसको कहते देवभूमि। यहां मैं रहता हूं, इसका नाम पीपल कोटी है। पीपल कोटी, करोड़ों पीपल होंगे किसी जमाने में, जिसका नाम के हिसाब से पता लग रहा है, करोड़ों करोड़ों पीपल होंगे। और आज भी यहाँ की विशेषता है, यहाँ की दीवारों में यहाँ भी देखो आपको पीपल का कोई ना कोई पेड़ निकला हुआ मिल जाएगा। देवभूमि है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कर्नाटक, पुडुचेरी जाकर के जमीन में पानी खोदोगे 400, 500, 600 फुट में पानी नहीं मिलेगा। लेकिन देवभूमि की ये कृपा है कि यहां पर तो पर्वतों के ऊपर से पानी के झरने बह रहे हैं, झरझर झरझर झरने बह रहे हैं। परमात्मा को चिंता है। समुद्र में रहने वाले जीवों की भी चिंता है, पर्वतों के ऊपर रहने वाले वृक्षों की भी चिंता है, और हमारी भी चिंता है, और तुम्हारी भी चिंता है। लेकिन हमको भ्रम है। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर बात की, बोले भ्रम चला जाए। हमारा आपका भ्रम क्या है कि हम इतने परिवार को पाल रहे हैं, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। इंश्योरेंस करवा रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन जब केदारनाथ में वो जल प्रलय हुआ तो जिनके लिए इंश्योरेंस करवाया था वो भी मर गए, और जिसने करवाया था वो भी मर गए, और जो उसके आगे खाने वाले थे वो भी मर गए। क्या हुआ इंश्योरेंस करवा करके? और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भैया इंश्योरेंस क्यों करवाना है? जब से तुमको मैंने पैदा किया है तब से इंश्योर्ड करके भेजा है। योगक्षेम भाम्यम, मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा भी करूंगा, और जो इकट्ठा है उसकी रक्षा भी करूंगा। परमात्मा पर विश्वास करो। मैं आपको बोल रहा हूं ना, टिड्डी दल आया है, चिंता मत करो, 1000 गुना पैदा होगा। अब भगवान, यदि हमारी औकात उतनी है नहीं जितना आ रहा है, तो भगवान ने कहा जब तुम संभाल ही नहीं पाओगे, खराबी हो जाएगा, तो चलो मैं टिड्डी दल भेज देता हूं और ये खत्म कर देंगे। इस साल मध्य प्रदेश में इतना गेहूं पैदा हुआ है कि पंजाब पीछे छूट गया। और हमारे पास भी कितना धन आएगा, हम उस योग्य भी तो होने चाहिए। अरबों खरबों इकट्ठा कर लिया, कितना आपके पास अरब रुपया होगा, ठीक है, आप अरबपति हैं, और खाओगे कितना? 4 रोटी। और जिसके पास पैसा होता है वो रोटी खाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर दवाइयां लिख देता है, दवाइयां, रोटी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, क्या खाना? दवाई खाना। पालक का सूप पी लो, पालक का सूप। नेपाल में गया सत्संग करने के लिए, तो धरान जगह है, धरान, जिसको बराह क्षेत्र बोलते हैं, बराह भगवान की भूमि है, उसका नाम है धरा, न मैंने पृथ्वी नहीं है। तो वहां के लोग, काठमांडू के लोग, नेपाल के लोग बोलते हैं कि जब हिरण्याक्ष राक्षस हुआ तो वो पृथ्वी को चुरा के ले गया था,
तो भगवान ने उसको मारने के लिए एक नई पृथ्वी का निर्माण किया। उस पृथ्वी पर बैठ करके जो हिरण्याक्ष के पास में पृथ्वी थी उसको बाहर निकाला और अपने जो चेहरे पे सींग था उस सींग से उस हिरण्याक्ष का वध किया। तो वो हिरण्याधरान में गया सत्संग करने। तो एक घर पे एक परिवार में भोजन करने गया। तो भोजन के लिए उस समय आयु ठीक थी, 30-32 साल की उम्र थी, 89 से पहले की बातें हैं। जैसे इस समय अधिक मास है वैसे उस समय भी अधिक मास था। और मैंने कभी धरान देखा भी नहीं था, कभी गया भी नहीं था। मेरे आश्रम हरिद्वार में एक नेपाल का विद्यार्थी बैठ रहता था, नीलम उपाध्याय। तो मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ के हो? उसने कहा जी मैं धरान का हूँ। मैंने कहा धरान में कौन? मैंने कहा दादाजी हैं। तो मेरी इच्छा है वहाँ सत्संग करने की। तो बेचारा वो विद्यार्थी था, वो क्या बोलता। मैंने कहा तू एड्रेस दे दे। और मैंने अपना जो भी थोड़ा सामान था समेट के नेपाल पहुंच गया, धरान पहुंच गया। अब नीलम जी के दादाजी मिले। अब नीलम मेरे पास पढ़ता है, मेरे पास रहता है, मेरे पास खाता है और मैं इसको प्रेम से रखता हूँ। तो घर जाके सुनाता था जैसे मेरे आश्रम में नौकर रहते हैं, क्योंकि मैंने तो किसी को नौकर समझा ही नहीं, सबको ठीक है भाई। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। जिसके भाग्य का है वो खा रहा है। जो मेरे पास नौकर बन के आते हैं, मैंने पूर्व जन्म का उनका कोई कर्जा देना होगा तो दे रहा हूं। पूर्व जन्म का लिया है, दे रहा हूं। और यदि नहीं लिया है तो ठाकुर जी ने दिया है तो दे रहा हूं, नहीं तो मेरे पास कहाँ है। तो उस समय ये मायापुर में, यहां मैं रहता हूं, ये जमीन खरीद ली थी मैंने शायद 88 या 89 की बातें हैं। नेपाल में पहुंचा, भोजन करने घर में गया। अब नीलम के पिताजी ने व्यवस्था कर दी थी, लेकिन बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी वहाँ कथा के लिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया था। और उसके 3 दिन बाद मैं पहुंचा और मेरे को पता ही नहीं कि पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया, क्योंकि मेरा तो नियम है कि सदा दिवाली साधकी, 8वें पहर बसंत। अरे मैंने कथा के लिए कोई मुहूर्त थोड़ा निकालना है। कथा के शुरू का भी मुहूर्त नहीं है, कथा की समाप्ति का भी मुहूर्त नहीं है। जब इच्छा हुई शुरू कर दिया, जब इच्छा हुई खत्म कर दिया। भगवान बढ़िया ढंग से सुनाएंगे तो सुनने वाला क्यों नहीं सुनेगा। अरे माल बढ़िया है तो 8वीं मंजिल पे भी दुकान चल जाएगी। और मकान ही बढ़िया नहीं है तो शोरूम कितना अच्छा बना लो, कुछ नहीं होगा। शोरूम से दुकान नहीं चलती है, माल भी बढ़िया होना चाहिए। ये भगवान का नाम क्या है? ये माल है। हरि के नाम का धंधा करो, सच्ची कमाई है, गवाही है, सुदामा की बड़ी कीमत चुकाई है। अब नेपाल में गए तो नीलम के दादाजी ने देखा, नीलम के गुरुजी आए हैं। अब वो हाँ भी नहीं कर सकते, ना भी नहीं कर सकते। अब पुरुषोत्तम मास की कथा शुरू हो गई थी। तो जो धार्मिक समाज है वो अपने अपने मंदिर चुन लेता है कि भाई ये पंडित जी है, ये पंडित जी हैं। और सारे ही हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं वो विचार करते हैं कि पुरुषोत्तम मास आएगा तो हम पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे तो यजमान भी प्रसन्न हो जाएंगे, पंडित जी प्रसन्न हो जाएंगे, दान करने का भी मौका मिलेगा, दान लेने का भी मौका मिलेगा और सत्संग करने का भी मौका मिलेगा। तो पुरुषोत्तम मास की लोग इच्छा करते हैं कि इस साल भी पुरुषोत्तम मास सितंबर में आने वाला है। जब धरान पहुंचा तो दादाजी ने स्वागत किया, लेकिन
अब करें तो क्या करें, क्योंकि मैंने कहा कि सत्संग करना है, नहीं सकते कि नहीं यहां नहीं होगा, अब करवा भी नहीं सकते। तो वहां गीता भवन है, तो वहां मेरी ठहरने की व्यवस्था कर दी। और फिर खोज हुई तो कहाँ करना, क्या करना, क्या करना। तो भाई उस पंडित के साथ कर लो, उस पंडित के साथ कर लो। तो एक महात्मा जी थे वैष्णव, वो पास में एक मंदिर था, वहाँ सत्संग कर रहे थे। तो अब पंडित जी मेरे को लेके गए कि आपस में समझौता हो जाएगा, 1 घंटा मैं कथा कर लूँगा, 1 घंटा वो कथा कर लेंगे। तो जब मैं पहुँचा तो वो नेपाली भाषा में कथा करते हैं, मैं अपने हिंदी भाषी। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरी कथा लोग सुनेंगे, तुम्हारी कथा कोई नहीं सुनेगा। मैंने कहा महात्मा जी, मैं अपनी कथा करने नहीं आया, मैं तो राम कथा करने आया हूं। मेरी कथा कहाँ है, मेरी तो व्यथा ही व्यथा है, मेरी कथा नहीं है, व्यथा ही व्यथा है। मेरी कथा नहीं, मेरी तो व्यथा है। कथा तो राम की करने आया हूं, आप अपनी कथा कर रहे हो। तो उसने कहा ऐसा करो, तुम पहले 1 घंटा बोलो, मैं बाद में 1 घंटा बोलूंगा। मैंने कहा देखो, आप तो नेपाल के हो और मैं आपका मेहमान हूं, इसलिए आपको चाहिए कि मेरे को बाद में समझ देना। तो बात मीठी मीठी बातों में बात बिगड़ गई, लेकिन हमने किसी को शो नहीं होने दिया। और धरान में कथा शुरू की। पंडित जी ने कहा क्या करना, मैंने कहा गीता भवन में रख दो और दोपहर का समय रखो। तो पंडित जी ने, नीलम के पिता दादाजी ने कहा महाराज जी कोई आएगा नहीं, बुक है, सब जजमान बुक हो गए। मैंने कहा आप सत्संग रखो। और गीता भवन का जो सत्संग हॉल उन्होंने दिखाया, मैंने कहा ये हॉल में भगवान की कृपा से 7 दिन में फुल कर दूंगा, मैं 7 दिन में फुल कर दूंगा। अब इतने ढंग से मैंने बोला कि वो पंडित जी कुछ नहीं बोल सके। अब पहले दिन सत्संग शुरू हुआ तो 2.5 आदमी आए, 2 आदमी 1 बच्चा। और दूसरे दिन 3.5 आदमी आ गए, वो 2.5 का वाले नहीं आए। और तीसरे दिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि 40-50 लोग आ गए। जैसे मैं फेसबुक में कथा कर रहा हूं ना, तो जो भी सुन रहा है वो अपने 10 मित्रों को बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लेकिन मैं फ्रेंड बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी शायद इस नौगांव बंड में भी कम से कम 200-250 परिवार तो हो ही गए होंगे जो मेरी सत्संग के इंतजार में बैठे हैं। जब फेसबुक खोलते हैं तो वो सामने दिखाई देता है कि 200 आदमी बैठे हैं, 250 आदमी बैठे हैं, वॉच कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब धरान में भी ऐसे ही हुआ। तीसरे दिन 40 लोग हो गए। और जो वो महात्मा कथा कर रहे थे उनके पास में गिनती की 8 बूढ़ी माता आती थी, 8 बूढ़ी माताएं। और कथा करते करते क्या हुआ कि उनका माइक खराब हो गया। अब माइक खराब हो गया तो गुस्सा आया, गुस्सा आया तो अब 8 में से 4 माताएं मेरी तरफ आ गई थी। तो गुस्सा आया तो उन्होंने माइक पटक दिया कि बोले जा तू भी बाबा जी के चला जा, माइक ही फेंक दी। 4:45 के लगभग जो 4 माताएं थी उनके पास, वो भी उठ के आ गई। तो बाद में पता लगा कि क्या हुआ, बोले जी वो तो महात्मा चले गए। और ठाकुर जी की कृपा हुई, गीता भवन फुल हुआ। उसके बाद गीता भवन के बार में बाहर, उसमें नया नया चला था टीवी वगैरह, तो जगह जगह टीवी रखे गए, बाहर टीवी रखे गए। कम से कम 1000-1500 लोग कथा सुनते थे। और मैंने सुना था कि वहां बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य गए,
तो मैंने पंडित जी से पूछा, फला महात्मा आया था कितना पैसा लग गया, फला महात्मा आया कितना पैसा लग गया। तो जो सबने बताया, तो मैंने अपना टारगेट रखा कि उससे ज़्यादा पैसा नेपाल से लेके जाऊंगा। 1 महीने की कथा नहीं, 24-25 दिन कथा चली होगी। राम भगवान की कृपा से 4 लाख रुपया मेरे को धरान नेपाल से मिला, और सैकड़ों लोग, हजारों लोग मेरे को मिले। कोई श्रेष्ठ है, कोई नेवार है। हृदय प्रेमी लोग, और ऐसे लोगों के सत्संग करते तो भोजन करने भी जाते, तो वो जब वहाँ बड़ा बाजार है, बड़े बाजार में रघुनाथ प्रसाद जी अग्रवाल, उनके यहाँ भोजन था। अब भोजन करने के लिए गए तो भोजन आ गया मेरे लिए, 2-3 प्रकार की सब्जी थी, रोटी दाल चावल जो भी था आ गया। तो मैं सोच रहा था कि सेठ जी के अभी आ जाए तो वो दोनों इकट्ठे खा लेंगे। तो जब 10 मिनट में बैठा रहा तो सेठ ने कहा कि महाराज जी आप खाइए, भोजन कीजिए। मैंने कहा आपके लिए? बोले नहीं मैं बाद में करूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, साथ ही कर लो आप, अच्छा लगेगा। तो उसने नौकर को भेजा मेरा खाना ले आओ। तो नौकर एक बड़ा सा कटोरे में एक पतला सा ला के रख दिया। मैं इस इंतजार में हूं कि इनके लिए दूसरी थाली आएगी, फिर ये भोजन शुरू करेंगे। जब 10 मिनट और बीत गए तो उन्होंने कहा जी आप भोजन शुरू करो। मैंने कहा भाई भोजन आपका? बोले मेरा तो ये पालक का सूप है, ये पालक का सूप है, इसको पीऊंगा। मैं कहा रोटी? बोले रोटी मेरे भाग्य में नहीं है। बातें बताई। बोले मेरे पास 200 करोड़ रुपया है, हरियाणा का रहने, बचपन में 18 रोटी खाता था, माता पिता मर गए थे, भाभी ने ताना दिया कुछ कमाता नहीं है, खाता बहुत है, नमक की बोरियां ढोई, 18-18, 20-20 रोटी खाई। पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो गया कि उठते बैठते सोते जागते पैसा ही दिखता। और पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन जो रोटी के पीछे झगड़ा हुआ था वो रोटी बंद हो गई। ये हमको आपको भ्रम है कि लोग हमको याद करेंगे। कोई याद नहीं करेगा। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद? जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, शोक मोह भ्रम जाई। शास्त्रों ने कहा कि नाम रहेगा तो परमात्मा का, नाम चलेगा तो परमात्मा का, नाम होगा तो परमात्मा का। अब रावण ने देखो ना, कल के सत्संग में सुना रहा था मैं, हनुमान जी लंका में गए और कैसा चमत्कार करते, कभी तो मच्छर जैसा बन जाते हैं, कभी सुरसा के सामने विशाल हो जाते हैं, कभी सिंगिका को मार देते हैं, कभी लंकिनी को मुक्के से ठोक देते हैं।
हनुमान जी जब लंका में जाने लगे तो मशक समान रूप कपिधरी, ध्यान दो, लंका की सिक्योरिटी, लंका की सुरक्षा, लंका का जो रक्षा तंत्र है कितना मजबूत होगा। और इधर हमारे भारत का देख लो, सेना पे, बॉर्डर पे सेना खड़ी है, बीएसएफ खड़ी है, लेकिन स्मैक आ रही है। पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पे सेना खड़ी है पर बांग्लादेशी आ रहे हैं, पूरे कश्मीर में सेना खड़ी है पर पाकिस्तानी आ रहे हैं, पूरे भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो है पर तबलीगी जमात वाले दिल्ली की नाक के नीचे बैठ करके 70 साल से वैमनस्य को फैलाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। पूरे कश्मीर में सेना भरी पड़ी है 50 साल से, जब से भारत आजाद हुआ तब से सेना पड़ी है। लेकिन वहां सऊदी अरब से पैसा आके वहां बहावी संप्रदाय खड़ा कर दिया। बहावी संप्रदाय जितने भी वहां पर सूफी मुसलमान थे, जो भजन कीर्तन गाया करते थे, जो सनातन धर्म को भी माना करते थे, उन सब मुसलमानों की मस्जिदों को सीन करके बहावी बना दिया गया। ये क्या रक्षा तंत्र है? बॉर्डर पे बीएसएफ वाले घूम रहे हैं और स्मैक, पानी के पाइप में से स्मैक भेज रहे हैं। गांजा आ रहा है, सुल्फा आ रहा है, शराब आ रही। कहां है रक्षा तंत्र? जब ऊपर से लेकर के नीचे तक सब भ्रष्ट हैं, वहां कौन रक्षा तंत्र और कैसा रक्षा तंत्र? मैं तो पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर पे घूम के आता हूं, और जो बड़े बड़े नेता स्मगलिंग करते हैं उनके नाम सब मेरे को पता है। अरे नाम क्या पता है, जो पुलिस स्टेशन वाले हैं उनको भी सबको पता है। लॉटरी लगाने वाले का हिस्सा जा रहा है, सड़क बनाने वाले का हिस्सा जा रहा है, अफीम बेचने वाले अफीम बेच रहे हैं, गांजा बेचने वाले गांजा बेच रहे हैं। और ये अब पूरे भारत में आप देखो ना, खदानों पे खनन करने की पाबंदी है, लेकिन आपको कितना रेत चाहिए, आपको आपके घर पहुंच जाएगा। क्या रक्षा तंत्र है? इधर लंका में देखो, मशक समान रूप कपिधरी, लंके ही चलियो सुमिर नरहरि। बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी लंका में जा रहे हैं तो विचार किया क्या करूं, तो इन्होंने मैंने बहुत छोटा रूप बना लिया, मशक समान रूप कपिधरी। मच्छर, मच्छर जैसा नहीं, मशक समान, मैंने 1.25 फुट का कुछ जो भी अनुमान हो, और लंका में घुसे। लेकिन लंका में घुसते ही एक गलती कर दी, लंक ही चलियो सुमिर नरहरि। लंका में घुसे लेकिन एक छोटी सी गलती हनुमान जी से हो गई। जब घुसे तो को याद किया। किसको याद किया? नरसिंह भगवान को याद किया। और हनुमान जी के भगवान कौन है? राम है। राम जी को छोड़ दिया। जब समुद्र को पार करना था तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, भगवान की मुद्रिका को मुंह में रखा। मुद्रिका में क्या लिखा था? राम, तो मतलब मुंह में राम रखा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, समुद्र को पार कर गए। बोले आश्चर्य नहीं है, क्यों? जिसके मुख में राम होगा
वो तो भवसागर पार कर जाए, ये तो जलधि समुद्र है। हनुमान जी जब लंका में घुसे तो उन्होंने कहा कि लंका में कौन है राक्षस, और राक्षसों को मारने वाले कौन है? हिरण्यकश्यप को किसने मारा? नरसिंह भगवान ने। तो हनुमान जी ने मन ही मन नरसिंह भगवान को याद किया, नरसिंह भगवान को याद किया। क्यों? कि मन में जोश आएगा, ताकत आएगी, और जो भी सामने से मिलेगा उसको मैं ताड़ फाड़ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, फाड़ दूंगा पकड़। लंक ही चलियो समंदर, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोही निधरी। अरे जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहां लगी चोरा। हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप बनाया, लंकिनी ने कैच कर लिया, लंकिनी ने कैच कर लिया मच्छर को, लंकिनी ने पकड़ लिया। और इधर हमारे बॉर्डर पे ऐसे दलाल बैठे हैं, ऐसे एजेंट बैठे हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग ही बैठे हैं, भारतीय लोग ही बैठे हैं, जो पैसे की भूख के पीछे रास्ता बताते हैं। वो मुसलमान नहीं है। आप यदि कहेंगे मुसलमान नहीं, राजस्थान में जाएंगे तो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले पैसे के लोभ में तैयार बैठे हैं। अब 70 साल से क्या हो रहा है, 71 साल का क्या हो रहा है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर मैं तो कहता हूं, मैं कहता आंखों की देखी, तुम कहते कागज की लेखी, मैं तो आंखों देखी बात करता हूं। हमारे नौगांव मंड में कौन गांजा बेचता है, कहां शराब की भट्टी है, कौन शराब बेचता है, क्या पुलिस को पता नहीं है क्या? कहां चीड़ के पेड़ों की सप्लाई हो रही है, कहां चीड़ के तख्ते मिलते हैं, कहां गांजा मिलता, कहां सुर्फ मिलता, क्या पुलिस को पता नहीं है? कौन गलत काम करता है, शराब भट्टी कहां चलती है, क्या पुलिस को पता नहीं? पता है, भी कौन किसको पूछ रहा है? गुरु जी की कृपा है, रक्षा तंत्र ठीक होगा। कैसा रक्षा तंत्र? और रावण जैसा रक्षा तंत्र लंकनी को बिठा के रखा है। इधर मच्छर के समान हनुमान जी गए, लंकनी ने पकड़ लिया। इधर कश्मीर के बॉर्डर पे 8-8 फुट के, 6-6 फुट के पाकिस्तानी आ रहे हैं, उनको कश्मीर की पुलिस पकड़ नहीं सकती। पकड़ना है, पकड़ते हैं। जब सरकार के अंदर जज्बा होता है, सरकार के अंदर एक अंदर से मोरल आता है कि नहीं, गलत काम नहीं होगा। जब 1988 में पंजाब में आतंकवाद बहुत हाइट पे था, बहुत हाइट पे था, तो मैं उस समय गुवाहाटी में कथा कर रहा था। तो विजय दीवान हमारे मित्र, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो उनकी हाई कोर्ट की जो कथा, हाई कोर्ट में जो वकालत करते थे, और उनका काम था हाई कोर्ट की जो जजमेंट की है उनकी पुस्तकें छापते थे वो। उनका नाम विजय दीवान। तो विजय दीवान जी उनके घर में रहने का मौका मिला। तो सत्संग करने के बाद मेरे को आना था हरिद्वार, तो टिकट की व्यवस्था की। तो वहां एक हमारी माता जी हैं, नालिनी बाई, तो जब भी वहां से आता हूं वो टिकट की व्यवस्था कर देती। उनके पति राधे श्याम जी अग्रवाल, टिकट की व्यवस्था हो गई। तो बोला कि कौन छोड़ने जाएगा, तो विजय दीवान ने बोला कि मैं छोड़ आऊंगा एयरपोर्ट पे, लेकिन फ्लाइट रात की थी।
अब रात की फ्लाइट थी, तो अब रात को उड़ेगी तो दिल्ली भी रात को पहुंचेगी। अब दिल्ली में मेरा परिचय पहले तो कोई था नहीं, लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, लेकिन फिर भी तो जब मैं फ्लाइट में बैठने लगा तो विजय देवान के कोई मिलिट्री के ऑफिसर थे मित्र, तो वो भी उसी फ्लाइट से जा रहे थे। तो हेलो हाय हुआ, और हाय हेलो होने बाद में उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं। और तो उसने कहा चिंता मत करो, वो सीआरपीएफ के थे ऑफिसर। अब फ्लाइट में बैठे तो 2-3 मिनट के बाद में बैठने के बाद में जब थोड़ा रेस्ट हुआ तो बातचीत शुरू हुई, कहाँ जा रहे हो। तो वो नागालैंड के अफसर थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सीआरपीएफ का ट्रांसफ़र हो रहा है असम से पंजाब, और उसके जो ऑफिसर हैं केपीएस गिल, वो हमारे सबसे बड़े अफसर हैं। उसके अंडर में हम पंजाब जा रहे हैं, आतंकवाद को ख़त्म करना है। तो ऐसे ही बात घुमा घुमा के जब मैंने की तो उन्होंने हल्के हल्के में बता दिया कि भाई हम वहाँ जाएंगे, पहले जाकर के उनमें घुल मिल जाएंगे, उसके बाद में फिर उसमें से कुछ लड़कों को जो गरीब घरों के हैं आतंकवादी बने उनको उठाएंगे, और उठा करके उनको काली बिल्ली बोलेंगे, और काली बिल्ली उनका नाम रखेंगे। फिर अपनी जो हमारी कारें होंगी वो काले रंग की होंगी, और ब्लैक कैट कमांडो फोर्स होगा, और उसमें काली शाही काले पर्दे लगे होंगे, और काली फिल्म चढ़ी होगी, काली कारें होंगी, और उसमें ये जो आतंकवादियों के छोटे छोटे लोग उनको पकड़ेंगे, और पकड़ करके और धीरे धीरे करके सारे पंजाब में से आतंकवाद खत्म कर देंगे। और हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ। जब आतंकवाद खत्म हुआ तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी, फ़ोन से बात होती थी, तो बोल रहे थे कि 5, 7, 10 रह गए। शूट ऑर्डर था, और वही हो रहा है अभी कश्मीर में। कश्मीर में क्या हो रहा है? शूट ऑर्डर। सुरक्षित बॉर्डर सुरक्षित है, किसी की हिम्मत नहीं है। इजराइल देखो, इजराइल बीमारी भी अंदर घुसने से डर रही है, दुश्मन ने तो क्या घुसना है। और यहां हनुमान जी ने क्या किया? लंके ही चले सुमर नरहरि, नरसिंह भगवान का स्मरण किया। नरसिंह भगवान का स्मरण क्यों किया? कि मेरे हृदय में ताकत आ जाए नरसिंह भगवान की, और मैं इन राक्षसों को खत्म करूं और सीता जी को लेके जाऊं। गलती हो गई, जैसे हनुमान जी से गलती होगी वैसे हमारे सैनिकों से भी गलती हो जाती है। जैसे लद्दाख में डिस्प्यूट चल रहा है, मसक समान रूप कपिधरी, लंके ही चलियो सुमिर नरहरि। बस ये गलती हो गई। और नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निधरी। अरे मेरे को मेरा निरादर करके, मेरी उपेक्षा करके मेरे से चोरी जा रहा है। अरे जाने हो नहीं मरम सट मोरा। अरे मूर्ख, तू भेद नहीं जानता? मैं यहां पहरा दे रही हूं, मेरे को कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती, और खाना वाना भी नहीं मिलता। तो हनुमान जी ने पूछा क्या खाती हो? बोले मोर आहार यहां लगी चोरा। जो यहां चोर आते हैं मैं उनको खाती हूं, जो यहाँ चोर आते हैं उनको खाती हूँ। जो चोर नहीं है मैं कुछ खा सकती नहीं। और बड़ी मुश्किल से तुम मेरे को मिले हो, और मेरा तुम निरादर करके जा रहा। अरे इधर आ, मैं तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा सुनो। लंकिनी ने कहा क्या है? बोले चोरों को खाती हो? बोले हाँ। तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ एक रावण नाम का चोर आया था, जिसने सीता को चुरा के लाया। उसको आपने खा लिया होगा। उनकी हड्डियां कहाँ रखी? और लंकिनी को तो शर्म आ गई कि रावण तो चोर करके चोरी रहे, रावण और चोरी करके आया। बोले मैं सिपाही ढूंढने आया, मेरे को तो चोर बोल रही है, और जो चोरी करके आया उसको तूने जाने दिया।
तू भेदभाव करती है। इसलिए हनुमान जी ने कहा तेरे को दंड मिलना चाहिए। तो मुठिका एक महाकपि हनि, रुद्र वमत धरणी डनमनी, उठी संभारी उठी सो लंका, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय शंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना, विकल होसित कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। हनुमान जी ने कहा तू भेद करती है, तेरे को तो दंड मिलना चाहिए। एक मुक्का मारा, हनुमान जी ने मुक्का मारा। अलंकनी कहती तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुलाइक अंग, तूल नता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी ने मुक्का मारा, अलंकनी सत्संग हो गया। अब सत्संग भी अनेक प्रकार का है। अब गुरु लोग क्या करते हैं, किसी को थप्पड़ मार के समझाते हैं, किसी को मुक्का मार के समझाते हैं, किसी को प्रेम से समझाते हैं, किसी को धोखा दे के समझाते हैं, किसी को गिरा के समझाते हैं, और किसी को परेशान करके समझाते हैं। अब किस लेवल का आदमी है वो समझ जाए तो बड़ी कृपा है। मुठिका एक महाकपि हनि, रुद्र वमत धरणी डनमनी, खून की उल्टी आ गई। अब खून की उल्टी आने का मतलब क्या है, कि जो रावण का नमक खाया था वो सारा खून से निकल गया, और जब निकल गया, अब गंदा खून निकल गया तो मन पवित्र हो गया। मुठिका एक महाकपि हनि, रुद्र वमत धरणी डनमनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करे विनय सशंका। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा ये प्रणाम, बोले जब ब्रह्मा जी ने मेरे को वरदान दिया था, रावण को वरदान दिया था, मेरे को नहीं रावण को वरदान दिया था, कुंभकर्ण को वरदान दिया था, विभीषण को वरदान दिया, जाते जाते, क्योंकि मैं यहां चौकीदार हूं, मैं वॉचमैन हूं, मैं वॉच करती हूं, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन, वॉचमैन है। चौकीदार मैंने जो ध्यान रखे, वॉचमैन मैंने जो ध्यान रखे। हनुमान जी ने कहा, लंकिन ने कहा मैं यहाँ वॉचमैन हूं। जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या बना, क्योंकि जो गेट पे खड़ा रहता है बैरियर लगा करके, उसके पास तो सीसीटीवी कैमरा भी है, उसके पास तो बैरियर भी है, उसके पास तो कैमरा भी है, उसके पास तो रजिस्टर भी है, फोन नंबर भी है, वो तो सब कुछ नोट कर सकता है, करना चाहे तो। जब इसको घूस ही खानी है तो इसने काहे को करना है। तो लंकिन ने कहा जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण ने ब्रह्मा को वर दिया कि तुम कभी मरोगे नहीं, तो चलत विरंची कहा मोहि चीना, तो रावण को वरदान दिया कभी नहीं मरूंगा। तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैंने सुना है मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, ये ख्याल झूठा है, मौत सबको आनी है, और आप रावण को वरदान दे रहे कि तू नहीं मरेगा। तो बोले जब ब्रह्मा जी ने, जब रावण ही ब्रह्म वर्दीना, तो चल चलत विरंची कहा मोहि चीना, चलते चलते ब्रह्मा जी ने मेरे को एक चिन्ह बताया कि जब किसी बंदर के हाथ से तेरे को चोट लग जाए, जब बंदर कोई तेरे को मारे और तू व्याकुल हो जाए, तो तब समझ लेना ये सारे राक्षसों का वध होने वाला है। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना, बिकल हौसि तै कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। ध्यान दो, जंगल में बैठी शबरी
राम को नहीं पहचान पाई, और हनुमान जी का हाथ लगते ही लंकनी बोलती है, देखो नयन राम कर दूता। संतों की कृपा देखो, महापुरुषों की कृपा देखो, हनुमान जी की कृपा देखो, भक्ति का रंग देखो। साधु का हाथ भी लग जाए, साधु का लात भी लग जाए, तात पुण्य बहुत। लंकिनी ने कहा, मेरा कितना अच्छा भाग्य है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मैं अपनी आंखों से राम के दूत को देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर सुख धरिए तुलाई के अंग, तूलन ताही सकल मिल जो सुख लब सत्संग। हनुमान जी पाप और पुण्य को एक पलड़े में भर दो, सारे सारे पुण्यों को एक तरफ रख दो और एक तरफ सत्संग को रख दो, तो सत्संग के बराबर कोई पुण्य नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा, आगे का क्या प्रोग्राम है? तो सीता लंकिनी ने कहा कि प्रभसी नगर, चलो प्रवेश करो। बैरियर खुल गया। कथा ध्यान से सुनो। प्रभसी नगर की जय सब काजा, कहा कि नगर में प्रवेश करो। और हनुमान जी चले तो लंकिनी ने पीछे से फिर पकड़ लिया, पूंछ को पकड़ के पीछे खींच दिया। हनुमान जी ने कहा, क्या बात है, एक मुक्के से काम नहीं बना, और तुम? लंकिनी ने सुनो सुनो, हनुमान जी ने कहा, क्या है? बोले, मैंने अभी क्या बोला? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मैंने अभी आपके सामने कहा कि मैंने राम जी के दूत को देख लिया और आप लंका में जा रहे हो। बोले, तुमने कहा जाओ? बोले, मैंने कहा जाओ, पर तुम लंका में घुसते समय याद किसको कर रहे हो? याद किसको कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, नरसिंह भगवान को याद कर रहा हूं, नरसिंह भगवान को याद कर रहा हूं। लंकिनी ने कहा, बस यही गलती हो रही है, नहीं तो सब जगह पकड़े जाओगे। अपना कोड वर्ड मत भूलो, अपना जो पेट वर्ड है मत भूलो, अपनी जो सिक्योरिटी है उसको ओपन मत होने दो। तुम्हारी सिक्योरिटी क्या है? बोले, क्या है? बोले, तुम्हारा इष्ट क्या है? हनुमान जी ने कहा, राम। तो बोले, राम जी को हृदय में रख के जाओ। ये नरहरि कहां से आ गए? नरसिंह भगवान कहां से आ गए? लंक ही चलियो सुमिर नरहरि, नरसिंह भगवान को याद करके जा रहे हो। मैंने पकड़ लिया, कोई भी पकड़ लेगा। तो हनुमान जी ने क्या क्या करना भाई? तो बोले, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चित वाजाही। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी लंका में प्रवेश करो, लेकिन हृदय में किसी दूसरे भगवान को याद मत करो। तुम्हारे इष्ट राम भगवान हैं, तो उनको हृदय में धारण करो। बोले, फायदा क्या होगा? बोले, गरण सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ समेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चित्तवा जाही। लंकिनी ने कहा, जिसके हृदय में इष्ट होते हैं उनके लिए जहर अमृत हो जाता है, गरुड़ सुधा, और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, रिपु करही मिताई, और समुद्र गौ के पैर के बराबर हो जाता है, गोपद सिंधु, और अनल शीतलाई, आग शीतल हो जाती है। कागभूषण कहते, गरुड़ जी, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, विशाल पर्वत उसके लिए मिट्टी के समान हो जाता है। किसके लिए? बोले, राम कृपा करि चित्त वाजाही।
मैं आप लोगों से रोज प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने सनातन धर्म को छोड़ना नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता कि सबके सामने झुकना है, नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने झुकना है। मैं अपने ठाकुर जी के सामने ही झुकूंगा, लेकिन इज्जत सबकी करूंगा। हर दर पे झुके सर तो उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे न झुके सर तो उसे दर नहीं कहते। परमात्मा कृपा करेंगे। परमात्मा कृपा कैसी करेंगे? हनुमान जी के जीवन में हुआ ना। हनुमान जी क्या कौन है? शंकर भगवान के अवतार हैं। और इनको वो जहर विष ला के दिया था, विष पी गए, नीलकंठ बन गए, गरुड़ सुधा। मैं नहीं कह रहा, कागभूषण गरुड़ जी को कह रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और लंकिनी हनुमान जी को उपदेश देती है कि प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। पूरे नगर में प्रवेश करो, पहले हृदय में अपने भगवान को धारण करो। और हमने कभी साईं बाबा, कभी वो मजार वाले बाबा, कभी वो पंचानन बाबा, कभी वो बालाजी मंदिर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जब प्रेमानंद सामने आ जाए तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अरे मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं, पर तुमने तो अपना जो लोटा है उसको उल्टा करके रखा हुआ है। तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारा प्रेम नहीं है। मैं तो कृपा के झरने के नीचे बिठा के आ गया था तुम्हारे को, पर तुमको तो मस्जिदों से चाहिए, गुरुद्वारों से चाहिए, जगह जगह से चाहिए। अरे ना ना ना, तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं नारायण हो। तुमको किसी की क्या जरूरत है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अरे अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, दिल दे अंदर प्रीतम बसदा, प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर जाओ, अंदर बैठा है मदन मोहन सदन तन में, छुपे मुरली बजाते हैं, सुनाकर शब्द मुरली के वृत्ति सखियां जगाते हैं। और ठाकुर जी कृपा करते हैं। हम नकोदर चले जाते हैं लाडी शाह के दरबार में। गांव में कोई काला जादू वाला आ जाए तो उसके पीछे चले जाते हैं। हम रामपुरा फूल चले जाते हैं। गांव में जो ब्राह्मण है उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जो ये विधर्मी हैं, दूसरे धर्म वाले, उनके पास जाकर के हम प्रार्थना करते हैं, कोई जादू टोना कर दो, हमारे पड़ोसी को बर्बाद कर दो। अरे जो दूसरे को बर्बाद करता है उसके स्वयं बर्बादी हो जाती है। लिखा है ना, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो स्वयं गिरता है। जब पड़ा है तो समझ क्यों नहीं आ रहा? लंकिनी ने पहचान लिया, संत का हाथ लगा, संत का हाथ लगा। प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुड़ सुधा रिपु करहि मिताई। हनुमान जी जा रहे हैं, पहली जन्म में शंकर थे, जहर पिया, नीलकंठ बन गए, कुछ नहीं बिगड़ा। गरुड़ सुधा रिपु करहि मिताई। रावण का भाई विभीषण दोस्त बन गया। गोपद सिंधु समुद्र छोटा हो गया। तुमने देखी, आप सबने देखा, आग लगी, पूरी लंका जल गई, पर हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। गरुड़ सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। गरुड़ जी शंकर कागभूषण कहते गरुड़ जी, जिस पर राम जी की कृपा हो जाए, राम जी जिसको कृपा से देख ले, उसके लिए बड़े से बड़ा पर्वत मिट्टी के समान हो जाता है। सूत्र क्या है?
हनुमान जी अपने इष्ट को भूल गए, लंकिनी ने पकड़ लिया। पर हनुमान जी को राम जी ने देखा था, राम जी ने आशीर्वाद दिया था। उसका प्रभाव क्या हुआ कि राम जी ने हनुमान जी को हाथ लगाया और हनुमान जी ने लंकिनी को मुक्का मारा, और मुक्का मारते ही लंकिनी के भीतर के आंख पट खुल गए। भजन गाते ना, घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे। वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं खुद पर्दा बना था तेरे मिलने के लिए। बोले परमात्मा, मेरे को आज पता लग गया कि तू मेरे को क्यों नहीं मिला। बोले क्यों? बोले मेरा अहंकार ही पर्दा बन के पड़ा हुआ था, पर्दा बन के पड़ा हुआ था। वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं खुद पर्दा बना था। मैं अहंकार था कि घर को मैं चला रहा हूँ, मकान को मैं चला रहा हूँ, दुकान को मैं चला रहा हूँ, सृष्टि को मैं चला रहा हूँ, मैं करते करते। और हम लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम, भ्रम चला जाए। ये भ्रम ही तो है। हनुमान जी को भ्रम ही तो हो गया कि नरसिंह भगवान को याद करेंगे तो काम बनेगा, और मच्छर के समान हो गए। और देखो हनुमान जी को लंकिनी का भ्रम दूर हुआ। हनुमान जी ने मारा तो लंकिनी का भ्रम दूर हो गया। और लंकिनी बोलती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, लंका में रहने वाली शक्ल से पहचान गई, मच्छर के समान आदमी है उससे पहचान गई। हनुमान तू बंदर है ये नहीं कहा, देखो नयन राम कर दूता। मैंने कितना बड़ा राडार होगा, कितना बड़ा उसके पास में माइक्रोस्कोप होगा, कितनी बड़ी दिव्य दृष्टि लंकिनी के पास होगी कि वो वहां बैठे बैठे बताती है कि देखो नयन राम कर दूता। अब ब्रह्मा जी तो बता के नहीं गए थे। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बिकल हौसिताए कपि के मारे। उन्होंने कहा था बंदर तेरे को मारेगा तो व्याकुल हो जाएगी, तब जाने से निश्चर संहारे, तब समझना सारे राक्षस मर जाएंगे। अब ब्रह्मा जी ने तो नहीं बताया था, लेकिन लंकिनी की कैसी दिव्य दृष्टि है कि हनुमान जी का हाथ रखते ही आंखों के पट खुल गए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। मैं राम के दूत को देख रही हूं। प्रभसी नगर चलिए, खुल गया द्वार। सब काम कर लो, सब ओपन। लंकिनी बोल रही है, राम नहीं बोल रहे, हनुमान नहीं बोल रहे। मैंने जो कल तक राक्षसी लोगों को खाती थी, आज वो आशीर्वाद देने वाली बन गई। सत्संग का प्रभाव है। मैंने कहा था ना कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, ते लोहा कंचन करे और संत करे आप समान। पारस पत्थर जिसको लग जाता है उसको सोना बना देता है, लेकिन संत जिसको लग जाता है उसको संत ही बना देता है। पारस किसी को पारस नहीं बना सकता। पारस लोहे को सोना बना देगा, लेकिन संत के साथ जो टच हो गया, संत के जीवन में आ गया, या जिसके जीवन में संत आ गए वो उसको संत ही बना देंगे। ये लंकिनी राक्षसी, चोरों को खाने वाली, नहीं है, कर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, योग नहीं है, यज्ञ नहीं है, उपासना नहीं है, त्रिकाल संध्या नहीं है, जिसने ठाकुर जी की फोटो को भी देखी नहीं। ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान देके गए, जब वो गए तो ब्रह्मा जी को देखा होगा, और उसके बाद इसने ब्रह्मा का स्मरण भी कहाँ किया।
और हनुमान जी ने तो पूछ लिया कि तू यहाँ कर क्या रही है? बोले मैं यहाँ चोरों को पकड़ती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा चोरों को पकड़ती है, मैंने असली चोर उसको नहीं पकड़ती, जो चोरों का को पकड़ने के लिए सिपाही आया उसको पकड़ती है। तेरा दिमाग खराब हो गया। ले पटाख से मारा, जोर से मारा, और जैसे लगा, अब जो होते हैं ना, वो जो क्रिमिनल लोग होते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, प्रेम से पूछते हैं बता दे, ठीक, नहीं तो फिर दो चार जब ठुकता तो फिर वो बोले मारो मत, मैं सब बता दूंगा, सब बताऊंगा, सब बता। फिर वो तोते की तरह सब पटर 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 बोलने लगता है। हनुमान जी ने कहा तू कहती मैं यहाँ चोरों को खाती हूँ, और रावण सीता जी को चुरा के लाया, उसको खा करके उसकी हड्डियां कहाँ फेंकी है, दिखा मेरे को। लंकिन ने कहा उसको तो नहीं खाया, छिप गई, अब गलती थी, ठीक बात है। एक तरफ तुम कहती मोर आहार यहाँ लगी चोरा, मैंने घर का आदमी चोरी करे तो चोर नहीं है, बाहर का चोरी चोरों को ढूंढने आया तो चोर है। हनुमान जी ने कहा मैंने क्या चोरी कर दी? लंकिन ने कहा तुम चोरी से जा रहे थे, बोले जा रहे थे ठीक, पर मैं तो ये चेक कर रहा था कि तू पहरा ठीक से देती है नहीं देती है, पर तू उसमें पास हो गई। मुठिका एक महाकपि हनि, रुद्र बमत धरणी जनमनी, पुनि संभारी उठी सोलंका। संत का हाथ लगते ही जो ये लंकनी है, इसके अंदर ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञान हो गया। आप जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से समझ लो, जिस गुरु को बनाया है, जिस शिष्य को बनाया है, उसको छोड़ करके किसी के यहां भी जाकर के फरियाद करना नहीं, नहीं तो जो अमृत का प्याला गुरु महाराज ने पिलाया है वो छिटक जाएगा, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। श्रद्धा करनी है तो पूरी, विश्वास करना है तो पूरा। आधा ज्ञान है, कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा न घाट का, जो धोबी का श्वान। थोड़ी थोड़ी भक्ति कर लेता है गुरु जी के साथ में, और थोड़ी थोड़ी दुष्टता भी कर लेता है, और थोड़ा संशय भी है ये गुरु है या नहीं है, और थोड़ा ज्ञान भी है कि आपके जैसा गुरु महाराज कोई नहीं। बोले ऐसा भक्त क्या है? बोले धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। आपने जिस ब्राह्मण से, जिस महात्मा से, जिस संत से गुरु मंत्र लिया है, उसके प्रति अपार श्रद्धा रखना है। वो क्या करते हैं उनकी वो जाने, पर तुम गुरु मंत्र पर श्रद्धा रख करके उसका मंत्र जप करो, आपके जीवन की कोई भी घटना बिगड़ने वाली नहीं। लंकिनी ने पकड़ लिया हनुमान जी को, क्यों? इष्ट को छोड़ दिया। और आप सब भी दुनिया में पकड़े गए हो, क्योंकि आपने भी अपने भगवान नारायण को छोड़ दिया, लक्ष्मी नारायण को छोड़ दिया, और आप भी ये छोटे मोटे बाबाओं के चक्कर में फंस गए। उन्होंने कहा जी भगवान की मूर्ति को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, मज़ार पे चले जाओ, काला जादू कर लो, पीला जादू कर लो। अरे इन जादुओं में कुछ रखा नहीं है, जो तेरी किस्मत में लिखा है वो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। लोग बोलते छप्पर फाड़ के मिलेगा, मैं बोलता छप्पर फाड़ के क्यों मिले, आराम से मिल जाए। अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखना है। कीजिए सब काजा। हनुमान जी जाने लगे। लंकिनी ने कहा ऐसे नहीं, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में भगवान राम को रखो। और हनुमान जी ने भगवान राम को हृदय में रखा और गए। और मैं बता रहा था कि मेरे रावण को लगा कि राम का दूत आ रहा है। अब राम का दूत आ रहा है, किसने बताया होगा? लंकिनी ने सूचना पहुंचा दी कि राम दूत आ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट है ना। लंकिनी ने बता दिया कि राम का दूत आ रहा है। अब हनुमान जी ने देखा राम का दूत आ रहा है, उसकी पत्नी को चुराया है, क्योंकि हनुमान तो शुरू से ही, क्या रावण तो शुरू से ही समझ रहा है
कि मैं राम की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती जाके बैर करूंगा, और यदि वो मारेंगे तो मरूंगा। ऐसे तो हो ही भजन नहीं तामस देहा, तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, इसलिए मैं उनकी पत्नी को चुरा के लाऊंगा और उसके हाथों मरूंगा, और मेरा मोक्ष होगा, मेरा भी मोक्ष होगा, और राक्षसों का भी मोक्ष हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। राम मारेंगे तो। रावण ने क्या किया, सभा सजाई, और सभा में जितने भी देवताओं को इसने बंदी बनाया था, वरुण थे, कुबेर थे, इंद्र थे, और काल देवता थे जो रावण के पलंग के साथ ही बंधे रहते थे, उन सबको कहा कि सभा में आ जाना और बैठना बैठना नहीं। तो क्या लिखा रामायण में, कर जोरे विनीता, हाथ जोड़ के खड़े हैं, रावण को हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि रावण रावण इंप्रेस करना चाहता है, रावण प्रेशर बनाना चाहता है दूत के ऊपर, कि जब देखेगा इतने बड़े बड़े देवता खड़े हैं तो तू बंदर किस काम का, तू बंदर किस काम। कर जोरे सुर दिश विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। और जब रावण आया सभा में, सारे देवताओं ने हाथ जोड़े, तो हनुमान जी ने भी आंख उठा के देखा, तो रावण हनुमान जी की तरफ नहीं देखना, रावण टेढ़ी आंख से देवताओं को देखता है, और जैसे ही टेढ़ी आंख से देखा तो सारे देवता थरथर कांपने लगे, थरथर कांपने लगे। देवता थरथर कांप रहे हैं, बड़े बड़े देवता, तो इसका मतलब हनुमान जी पे प्रेशर होना चाहिए कि हनुमान जी को भी, हनुमान जी को डर लगना चाहिए। लेकिन देख प्रताप न कपि मन शंका, इतना बड़ा प्रताप देख करके भी हनुमान जी के मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। बोले जही जिमि अहिगन महु गरुड़ अशंका। शंकर भगवान बोले कैसे, बोले जैसे गरुड़ों के झुंड में, सांपों के झुंड में गरुड़ को कोई डर लगता नहीं है, वो एक एक सांप को चुन चुन के मार देता है, ऐसे हनुमान जी महाराज रावण के उस वैभव को देखा, रावण की आंख के डर से सारे देवता डर रहे थे। तो जो रावण के लोग थे वो देख रहे थे हनुमान की तरफ कि भाई ये रावण ने डरा दिया है, रावण ने डरा दिया है, तो अब तो ये बंदर मर ही जाएगा। पर देखी प्रताप न कभी मन शंका, क्योंकि भगवान राम जी की कृपा है हनुमान जी के। रावण ने भ्रम जाल फैलाया, भ्रम जाल फैलाया, पर हनुमान जी भ्रम में फंसते नहीं हैं। लक्ष्मण जी वही प्रश्न कर रहे हैं कि सो हनुमान जी का भ्रम दूर हो गया, लंकनी का भ्रम दूर हो गया, सुरसा का भ्रम दूर हो गया, सिंह का भ्रम दूर हो गया, स्वयं प्रभा का भ्रम दूर हो गया, और शबरी का भ्रम दूर हो गया। आपका भी भ्रम दूर हो जाए, इसके लिए कल से चर्चा करेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।